हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और लास्ट लेक्चर तक एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई थी। अब 2.2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 होल नंबर कर रहे हैं हम एनसीईआरटी की बुक से। क्लास 6 की मैथ्स में आपको करवा रही हूँ। और एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले होल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोगों को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि उस पर बेस क्वेश्चन है, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर्टी जब तक आएगी नहीं हम वो बेस क्वेश्चन कर नहीं सकते। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या है, आप देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, आपको ऐसा समझाती हूँ। होल नंबर प्लस होल नंबर, थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख देती हूँ, इज इक्वल टू होल नंबर। जब दो होल नंबर हम ऐड करते हैं तो उसका आंसर भी होल नंबर ही आता है, ठीक है। और इसी तरीके से जब दो होल नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर भी होल नंबर ही आता है। इसका एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि कैसे बोल रही है। जैसे मान लीजिए होल नंबर 3 है, एक होल नंबर 5 है, तो उसका आंसर क्या आ रहा है, 5 और 3 8। फिर इसी तरीके से एक 3 है, मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3 ज़ा 15। ये भी आंसर होल नंबर है, ये भी आंसर होल नंबर है। तो ये प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, हमें यही समझाती है कि जब दो होल नंबर को ऐड करते हैं तो उसका आंसर भी होल नंबर है, जो दो को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर भी होल नंबर है। ये सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में ये प्रॉपर्टी नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 3 + 5, अब मैंने क्या बोला है, सब्सट्रैक्शन में देखना है, तो हम क्या करेंगे, 3 - 5, तो क्या ये होल नंबर आएगा, 3 - 5 -2 हो जाएगा, ये तो नेगेटिव में चला जाएगा। आपको पता है होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, नेगेटिव नंबर होल नंबर में नहीं आते हैं, इसीलिए ये सब्सट्रैक्शन में नहीं चलता है। इसी तरह से डिवीजन में देख लेंगे। अगर मैं आपको बोलूँ 7 इज़ डिवाइडेड बाय 0, ठीक है, तो 7 इज़ डिवाइडेड बाय 0 क्या आंसर आएगा इसका, इन्फिनिटी। कोई भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर इन्फिनिटी आता है, वो डिविजिबल नहीं है। तो ये हमें क्या बता रहा था, मल्टीप्लाई करते हैं तो भी होल नंबर, एडिशन करते हैं तो भी, तो ये डिवीजन और सब्सट्रैक्शन में नहीं चलती है ये प्रॉपर्टी। अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सेम ये प्रॉपर्टी भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में चलती है, डिवीजन और सब्सट्रैक्शन में नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती है, हम एग्जांपल देके देख लेते हैं। क्या बोलती है पहले ये प्रॉपर्टी, ये देख लेते हैं। a × b इज इक्वल टू b × a, a + b इज इक्वल टू b + a। क्या दिख रहा है हमें, ये हमने अभी अल्फ़ाबेट लिए हैं, a × b इज इक्वल टू b × a, यानी हमने दोनों की पोजीशन, दोनों बार हमने एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी पोजीशन चेंज कर दी है। फिर भी इक्वल टू का साइन है। इक्वल टू क्या बोलता है कि दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड के बराबर है अगर हम दोनों की पोजीशन चेंज कर देते हैं। वी टेक एन एग्जाम्पल, 3 + 5 इज इक्वल टू 5 + 3 एंड 3 × 5 इज इक्वल टू 5 × 3। इसका आंसर भी 5 3 ज़ा 15 आएगा, इसका भी 5 3 ज़ा 15 आएगा। 5 और 3 8 आ जाएगा, इधर भी 5 और 3 + 5 8 एंड 5 + 3 इज इक्वल टू ऑल्सो 8। तो क्या बोल रहे हैं ये कि अगर हम दोनों की पोजीशन चेंज कर दें, ए को बी की जगह लिख दें, बी को ए की जगह लिख दें, फिर भी हमारे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये भी डिवीजन और सब्सट्रैक्शन में नहीं चलती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने आपको समझाया था, अगर हम इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, मान लीजिए b हमारा बड़ा है, 5 है, इसको मैं पहले लिख देती हूँ, ये नेगेटिव में आ जाएगा तो हमारा आंसर भी नेगेटिव में हो जाएगा। अगर बड़ा नंबर नेगेटिव होता है तो आंसर भी नेगेटिव आता है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी कैंसिल हो जाएगी, वहाँ एप्लीकेबल नहीं होगी। अवर थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलता है ये भी, फिर से हम ऐसे ही अल्फ़ाबेट लेके पहले समझा देती हूँ, उसके बाद नंबर लेते हैं। a b c, ये वाली प्रॉपर्टी भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में चलती है, डिवीजन और सब्सट्रैक्शन में नहीं चलती है। पहले हम एडिशन देख लेते हैं। a + b + c इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है, 3 हमने नंबर्स ले लिए हैं। अब ये बोलता है कि अगर हम इन दोनों का पेयर बना लें और इसको बाद में ऐड करें, चाहे इन दोनों का पेयर बना लें और इसको बाद में ऐड करें, आंसर सेम आएगा। देख लेते हैं, a + b + c क्या बोल रहा है, फर्स्ट में हमने क्या किया, इन दोनों का पेयर बना लिया, उसको c से ऐड कर दिया है। सेकंड में क्या करेंगे, राइट हैंड साइड
इन दोनों का पेयर बना लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे तो भी क्या होगा, इक्वल आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3 4 + 5। इस बार इन दोनों का पेयर बनाया हमने, 3 + 4 + 5। इस बार इन दोनों का पेयर बनाया हमने, 4 और 3 7 + 5 = 4 + 5 9 + 3। कितना आ गया, 7 और 5 12, 9 और 3 12। सेम इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी ये चीज़ एप्लीकेबल होगी, a × b × c, a × b × c। फर्स्ट हम a × b × c का पेयर बना लेंगे, फिर a को लास्ट में करेंगे और b × c का पेयर बना लेंगे। इसी तरह से एग्जाम्पल ले लीजिए, उसका भी दोनों का आंसर सेम आएगा। और ये प्रॉपर्टी भी जैसे मैंने आपको बताई दी है कि ये सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही एप्लीकेबल होती है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसको ऐसा क्यों बोला गया है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन? आइए समझ लेते हैं। a, इसमें भी 3 नंबर्स लेंगे, a × b + c। क्या बोल रहा है कि a × b + c, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे। अब ये क्या बोल रहा है कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि a × b देन a × c और बीच में एडिशन का साइन। कॉम्प्लिकेशन लग रहा है थोड़ा सा सुनने में कि कैसे होगा, करके देख लेते हैं। a को पहले हम b से करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, बीच में कौन सा साइन है, एडिशन का साइन है। एडिशन का साइन है। अब a को किससे करेंगे, c से। आप बोलेंगे मैम ये तो ऐसे ही सिंपल था, आपने ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है इसको। इसमें हम नंबर ले लेंगे 2 + 3 × 4, 2 + 3 5 आएगा, 5 × 4 20 हो जाएगा। और हम अब ऐसे क्यों करेंगे, पहले उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर c से करेंगे, देन ऐड करेंगे। तो छोटे नंबर्स होगा तब तो हमें ऐसे ईजिली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर हमारे पास बहुत बड़े नंबर हैं, उसको हम बहुत देर तक ऐसे मल्टीप्लिकेशन में लगे रहेंगे, एडिशन में लगे रहेंगे, तो उसका देखते हैं कौन सा सिंप्लीफाई तरीका है उसका। मान लीजिए हमारे पास, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बड़ी सी नंबर ले लेते हैं, 728 × 101। आप बोलेंगे हाँ मैम कर लेंगे, देखते हैं करके। काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसको करने लग जाएंगे तो टाइम टेकिंग है ये। अगर मैं इसमें ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐड कर देती हूँ तो देखिए कितना सिंपल हो जाएगा। 728, 100 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 100 + 1, b + c है। अब हमारी ये फॉर्म बन गई, a हो गई हमारी 728, b + c हो गई 100 + 1। ये देखिए इधर देखिए, a × b + c इस फॉर्म में आ गई हमारी, ठीक है, बन गई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कि जब हमने इसको सिंपल कर दिया तो वो कितना ईजिली हो गया। अब 728 को 100 से इंटू करना, 728 को 1 से इंटू करना, कितना सिंपल है, सिर्फ एडिशन करना पड़ेगा हमें। करके देख लेते हैं, a × b यानी 728 × 100, यहीं पे ओरली सॉल्व हो जाएगा, 2 0 लगा लेंगे सिंपल, प्लस 728 1 ज़ा 728, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, अगर मिस्टेक ना हो तो ऐसे करके भी देख सकते हैं। 8 2 15 1 2 1 3 7, क्या आंसर आ गया, 7 3 5 2 8। अब देखिए कौन सा सिंपल तरीका था, 728 × 1। अब हो सकता है यहाँ मैंने थोड़ा सिंपल ले लिया, 101, 108 हो सकता है, या उससे भी बड़ा हो सकता है, 180 हो सकता है। तो ऐसे हम अगर उनको टुकड़ों में तोड़ के लिखें, ब्रेक कर दें अगर 2 नंबर्स में, तो हमारा वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन जाएगा और एडिशन या मल्टीप्लिकेशन बहुत बहुत बड़े बड़े नंबर्स की बहुत सिंप्लीफाई तरीके से बहुत ईजी हो जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसी पे बेस एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं। वैसे इस वाले लेक्चर में मैं सिर्फ आपको ये प्रॉपर्टी करवाऊंगी, एक्सरसाइज 2.2 का मैंने अलग से लेक्चर बनाया है। आई होप आपको ये चारों प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, बहुत सिंपल है, सिर्फ ध्यान से देखना है कि इसको हमने a बना दिया, इसको b + c बना दिया, फिर हमने इस फॉर्म में ले आए, इसको इससे मल्टीप्लाई, बीच में एडिशन, इसको इससे, सिंपल है ना। इसी के साथ मेरा ये वाला लेक्चर फिनिश हो रहा है और अगर आपको समझ आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और रिवीजन ज़रूर करते रहिए। टिल देन बाय बाय।